हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज वाला। मेरा नाम है सौरभ और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूआई डिज़ाइन सीरीज़, जिसमें हम डिटेल में समझने वाले हैं यूआई डिज़ाइन का हर एक कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने अनाउंसमेंट वीडियो में बात करी क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, तो आज उस बहुत स्पेशल सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अबाउट कलर थियरी, हाउ टू यूज़ कलर्स इन यूआई डिज़ाइन, कौन कौन से रूल्स हैं, 60-30-10 रूल, कलर पैलेट्स किस तरीके से बनाते हैं, कलर्स को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, हाउ टू मेंटेन गुड कलर कॉन्ट्रास्ट, शेड्स किस तरीके से बनाते हैं कलर्स के, आरजीबी, एचएसबी, एचएसएल, हेक्स कोड, ये सारे तरीके के कलर कोड्स जो होते हैं, एंड द साइकोलॉजी ऑफ कलर, ये सारी चीजें हम इसी एक इंपॉर्टेंट वीडियो में समझने वाले हैं। अभी के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल वीडियो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कलर थ्योरी इन यूआई एक्चुअली होती क्या है? तो मोस्ट ऑफली इफ यू आर लर्निंग यूआई यूएक्स डिजाइन, या फिर आप ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइन या डिजाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो आपको कलर थ्योरी, आपने वर्ड जरूर सुना होगा, थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा। तो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, ठीक है? तो विल नॉट वेस्ट आर सो मच टाइम इन दिस, बिकॉज हमें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हम नहीं समझेंगे, सारी चीजें प्रैक्टिकल सिनारियो के साथ, और जो चीजें एक्चुअली आपके काम आने वाली हैं वही हम समझने वाले हैं, ठीक है? सो कलर्स यू ऑलरेडी नो. The theory word is basically for the framework of colors, where you learn about the colors, how they interact with each other, what's the psychology behind it. So you just need to understand this color theory to get the knowledge of how many different types of colors are there, and हर एक कलर का यूज क्या है, साइकोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले यार समझते हैं कलर साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है? अब बहुत ही जनरल टर्म्स में हम समझना स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ें, तो इसमें ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। जनरली ये चीज़ें कल्चर से भी आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको रेड का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि इट्स अ साइन ऑफ अलर्ट, डेंजर, यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है? खतरा है। या फिर ट्रैफिक लाइट में आपने रेड देखा होगा, डू नॉट मूव, राइट? बिकॉज़ इट्स अ डेंजर फॉर यू, राइट? इसी तरीके से ग्रीन फॉर सक्सेस, ब्लू फॉर समथिंग न्यूट्रल, राइट? जो बहुत ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट दिस कलर व्हील, जहाँ पे साइकोलॉजी कलर व्हील है, यहाँ पे आप मेजॉरिटी कलर्स की साइकोलॉजी के बारे में समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉर्पोरेट वगैरह में देखते हो तो मोस्टली आप ब्लू कलर्स के लोगो देखोगे, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि वो कलर के पीछे का ट्रस्ट फैक्टर है। तो इन टर्म्स ऑफ यूआई डिजाइन हमें इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। ये चीज़ें हमें काम आती हैं यूआई में जब आप फीडबैक सिलेक्शन करते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूआई में जो कलर्स आप यूज़ करोगे, जो जिसको हम एक्सेंट और ब्रांड कलर बोलते हैं, वो तो ब्रांड के ही कलर्स होंगे। वो तो फॉर एग्जांपल ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पर्पल, मैजेंटा, कुछ भी हो सकता है, राइट? वो ब्रांड देगा आपको। लेकिन जहाँ पे ये कलर्स की अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल आपको कोई अलर्ट मैसेज दिखाना है, राइट? अभी मैं आपको आगे वीडियो में एग्जांपल भी बताऊंगा। तो जैसे कोई भी सक्सेस का मैसेज दिखाना है, राइट? ऑब्वियस बात है कि वो आप वहाँ पे आप ग्रीन कलर शो करोगे, करेक्ट? इसी तरीके से अगर आपको वार्निंग देनी है, तो एक आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा, मोस्टली वार्निंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? येलो कलर कैन बी यूज, राइट? एंड इफ देयर इज समथिंग डेंजरस, दैट एक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, अगर हम स्पेसिफिकली यूआई डिजाइन की बात करते हैं, तो कभी भी आप कोई चीज डिलीट करने जाओगे ना, आपसे वो एक्शन हमेशा रेड कलर के डिलीट बटन में ही आएगा। आप कभी भी नोटिस कर लेना, कोई बुकिंग कैंसिल करनी है, आपको कोई पेमेंट कैंसिल करनी, कुछ भी करना है, लॉग आउट करना है कहीं से, अकाउंट डिलीट करना है, तो पहली चीज तो वो काफी हिडन प्रोसेस होता है अकाउंट डिलीट वगैरह। एंड अगर होगा भी तो वो बहुत रेड कलर में होगा, क्लियरली स्टेटिंग दैट दिस इज अ डेंजर एक्शन, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है? तो जहां पे भी इरिवर्सिबल एक्शन होता है, वहां पे आप रेड कलर यूज करते हो। अभी इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ कलर, कि यूएक्स में आपको साइकोलॉजी जरूर पता होनी चाहिए किसी भी चीज की, क्योंकि आप उन कलर्स को यूआई बनाने के लिए यूज करने वाले हो, एंड इवेंचुअली इट विल इफेक्ट योर यूएक्स, ओवरऑल यूएक्स, राइट? तो ये तो हो गई यार सारी थ्योरेटिकल बातें जो कि आपको जानना जरूरी थी, ठीक है? अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की, जो आपके एक्चुअली काम में आने वाली हैं, एंड इस सीरीज़ का फोकस भी वही रहने वाला है कि आपको चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आए। तो सबसे पहले उसमें आता है 60-30-10 रूल। इसके बारे में आपने मे बी सुना होगा, मे बी नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है? तो यूआई डिज़ाइन में कौन सा कलर चूज़ कर रहे हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैसे उन कलर्स को यूज़ कर रहे हो, करेक्ट? ऑब्वियसली कलर तो आपको चूज़ करना आना चाहिए, ये तो ये नहीं कि लाल, पीला, हरा, नीला आप यूज़ कर ले रहे हो, ठीक है? अगर यूआई में आप कलर सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली पता है हमारा जो मेजॉरिटी कलर होता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वाइट आप लेके चल रहे हो, लाइट मोड में आप डिज़ाइन कर रहे हो या फिर डार्क मोड में कर रहे हो, तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो कलर होगा वो आपका ब्लैक में हो जाएगा, डार्क मोड में। लाइट मोड में वही चीज़ वाइट हो जाएगी या हल्का सा सटल ग्रे हो जाएगा, करेक्ट? लेकिन उसके अलावा जो आपके कॉम्प्लीमेंट कलर्स होते हैं, जो एक्सेंट कलर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस परसेंटेज में आप उन कलर्स को यूज़ कर रहे हो, सो दैट आपका यूआई बहुत ही बैलेंस लगे, एंड आँखों में चुभे नहीं एकदम, कि कोई भी बस एकदम बोले ये क्या बकवास बना दिया, है ना?
तो जैसे कि इस स्लाइड में भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है जो हमने अनाउंसमेंट वीडियो में देखा भी था। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल और थोड़े अच्छे एग्जांपल्स की बात करते हैं। मैं आपको बताने का भी ट्राई करता हूँ वहाँ पे, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 3 स्क्रीन्स हैं। अभी आप देख सकते हो ये स्क्रीन ऑब्वियसली डिजाइन्ड बाय मी ओनली, राइट? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता भी सकता हूँ कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। एवरीथिंग इज़ क्लियरली रीडेबल। तो हमने जो हायरार्की बनानी थी कलर्स का यूज़ करके, वो भी अचीव कर लिया है। एंड एट द सेम टाइम द यूआई इज़ लुकिंग वेरी कूल। बहुत ओवर यूज़ ऑफ कलर नहीं लग रहा, ठीक है? तो पहली चीज़ हमें समझनी है, वेदर यू वांट टू मेक अ डार्क और लाइट मोड यूआई। तो क्लियर अगर आंसर है कि हाँ लाइट मोड पे पहले बनाना है, अगर डार्क मोड बनाना है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो वो जो मेजॉरिटी 60% है वो इन्वर्ट हो जाएगा, राइट? अगर व्हाइट है तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक है तो व्हाइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना? तो अगर यहाँ पे क्लियरली अब देखो, अगर मैं आपको राइट साइड में, वैसे तो मैंने प्रेजेंट किया हुआ है कि कौन सा कलर कितना परसेंट यूज है, बट अगर आप इसको हाइड भी कर दो ना, इतना ये पोर्शन में भी ध्यान ना दो, तो कोई भी क्लियरली बता सकता है कि भाई इसमें मेजॉरिटी कलर जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है आपका व्हाइट कलर। क्योंकि आप व्हाइट ज़्यादा देख सकते हो। लोग क्या करते हैं, लोग इस व्हाइट को भूल जाते हैं और यहाँ पे फोकस करते हैं कि जो कलर हमने एलिमेंट्स में यूज़ किया है। नहीं, इट्स कॉल्ड सरफेस कलर, राइट? तो जो आपका सरफेस है, यानी जिस पे यूआई है, तो वो ग्रे भी हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है, वो व्हाइट हो सकता है, उसको भी आपको काउंट करना है, राइट? उसके बाद जो कलर आप देख सकते हो यहाँ पे वो ब्लैक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट किस कलर में लिखे हुए हैं? इट्स इन द कलर ऑफ ब्लैक ओनली, राइट? तो यू कैन क्लियरली सी कि जितने भी कलर्स हैं, टेक्स्ट का कलर हो गया, आपकी आइकन्स का कलर हो गया, राइट? तो इट्स द ब्लैक कलर विच इज बीइंग यूज्ड इन 30% ऑफ द यूआई, राइट? एंड उसके बाद आते हैं हमारे एक्सेंट कलर, जिनको आप ब्रांड कलर या फिर प्राइमरी कलर भी बोल सकते हो, राइट? एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइमरी कलर को मैंने ऐसे हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे यू कैन सी दिस बटन इज इन द कलर ऑफ प्राइमरी। बाय द वे थोड़ा सा बैकग्राउंड और स्क्रीन का कलर ब्लेंड हो गया आपस में, तो प्लीज इग्नोर दैट। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि प्राइमरी है तो 60% यूज होना चाहिए, सेकेंडरी है तो वो क्यों, मतलब वो तो 30% होना चाहिए, वाई इट इज यूज 60% ऑफ द टाइम। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सेंट एंड डोमिनेंट और कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सेंट कलर में फर्क होता है। एक्सेंट तो बेसिकली सेम ही है। एक्सेंट जहाँ पे आप बहुत ही कम क्वांटिटी में उसको यूज करते हो, बट इट स्टैंड्स आउट क्लियरली, राइट? तो जहाँ पे हम डोमिनेंट कलर की बात करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रहा है उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, एंड वो कलर 60% ऑफ द टाइम यूज होता है, ना कि सेकेंडरी कलर वो होता है जो 60% ऑफ द टाइम यूज होता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेक्स कोड, आरजीबी, एचएसएल एंड एचएसबी के बारे में, ठीक है? तो अगर आपने मेरी फिग्मा वाली सीरीज देखी है, जिसने नहीं देखी हो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। उसमें मैंने जहाँ पे कलर थ्योरी की बात करी है, कलर्स इन फिग्मा की बात करी है, देयर आई टॉक्ड अबाउट हेक्स कोड, आरजीबी, एचएसएल, एचएसबी। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे आप शेड्स क्रिएट करते हो वेरी क्विकली। आपको मतलब ये बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी मैंने कैसे किया, सिंपली यहाँ पे कलर पिकर से चेंज कर दिया, ड्रैग करके स्लाइडर को, ठीक है? बट दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट, राइट? तो मैं पहले तो इन कलर्स को डिलीट कर देता हूँ, राइट? आई विल मेक अ कॉपी ऑफ इट बाय ड्रैगिंग एंड होल्डिंग ऑल्ट की और द ऑप्शन की, ठीक है? एंड अब हम इस कलर में करेंगे क्या? देखो पहली चीज़ तो ये जो कोड दिख रहा है 6 डिजिट्स का, ठीक है? हैश के आगे जो हैशटैग कोड लिखा होता है ना, उसको हम हेक्स कोड बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आपको कलर पिकर में यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, यहाँ पे आप देखो एचएसएल ड्रॉप डाउन दिख रहा है, एचएसएल के बाद सीएसएस है, सीएसएस में कुछ भी नहीं होता, आरजीबी की वैल्यू ही अंदर आरजीबी ए करके ब्रैकेट में लिखी होती है, विद अ जी एक्सिस ऑल्सो एक एक्स्ट्रा कंस्टेंट होता है, उसको हम 1 ही लिखते हैं हमेशा, ठीक है? तो हेक्स कोड आरजीबी, सीएसएस, तो आरजीबी और सीएसएस एकदम सेम होते हैं, कुछ भी नहीं होता। आरजीबी में नॉर्मल आरजीबी वैल्यू होती है, ठीक है? इसको आप 100 भूल जाओ, ये दिस इज द ओपेसिटी। ये 3 वैल्यूज होती हैं आरजीबी की, ठीक है? यानी रेड, ग्रीन, ब्लू की। सीएसएस एचएसएल है, एचएसएल मतलब ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, और एचएसबी मतलब ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस, ठीक है? और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। बट हम क्लियरली देखते हैं, जब आप शेड्स क्रिएट करते हो तो आप एचएसएल यूज करते हो, ठीक है? मैंने फॉर एग्जाम्पल एचएसएल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो एचएसएल के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, राइट? लेट्स फॉरगेट दिस ह्यू। ह्यू क्या करता है आपका, ये कलर ही चेंज कर देगा, राइट? यानी कि अगर आप शेड बनाना चाहते हो तो व्हाट यू विल नॉट वांट, आई डोंट वांट कि आपका ये टील का कलर का जो ओरिजिनल बेस है, यानी कि जो ह्यू है वो ना चेंज हो। अगर एक ना मतलब ये स्लाइडर में चेंज कर दूंगा तब तो ये कलर ही चेंज हो गया ना। तो कलर नहीं चेंज करना, हमें उसकी डार्कनेस और लाइटनेस पे खेलना है एंड सैचुरेशन पे खेलना है, राइट? तो अगर आपने सैचुरेशन घटा दी, बढ़ा दी, तो कलर के शेड में फर्क आ जाएगा। लाइटनेस घटा दी, मतलब अगर डार्क कर दिया तो एक डार्कर शेड बन जाएगा, लाइटनेस बढ़ा दी तो एक लाइटर शेड बन जाएगा। तो भाई यही चीज समझनी है बस आपको। देखो हम बस क्या करेंगे, लाइटनेस को 10 यूनिट अप 10 यूनिट डाउन करके उसका एक शेड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 42 है, तो आई होल्ड शिफ्ट की एंड अपर एरो प्रेस करते हैं, तो एक ऊपर वाला शेड सेलेक्ट हो गया, राइट? 52 हो गया यहाँ पे देखो, ठीक? एंड दिस इज द लाइटर शेड ऑफ दिस। एक और पीछे लेते हैं, ठीक है फ्रेम?
इसके बीच के आप 5-5 भी बढ़ा सकते हो इफ़ यू वांट कि हल्का सा सटल शेड रहे, इतना ज़्यादा जंप ना रहे शेड में, तो आप 5 यूनिट बढ़ा सकते हो। अगर हम यहाँ पे डार्क करते हैं 42 की जगह पे 32 कर देता हूँ मैं, तो ये एक डार्कर शेड हो गया। सेम गोज़ फॉर दिस एज़ वेल, एक और शेड बढ़ाया मैंने एंड 52 को 62 कर दिया। एक और लाइटर शेड आ गया, ठीक है? एंड ओवर हियर एक और शेड कम करेंगे, 32 को 22 कर दिया। तो आप देख रहे हो कैसे कलर पैलेट एक शेड क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट शेड्स, एंड ऐसे ही आप कलर सिस्टम्स बनाते हो, कलर पैलेट्स बनाते हो। तो ये बेस है, राइट? तो लेट्स रैप दिस वीडियो अप विद अ वेरी क्विक एग्जांपल। अब यहाँ देख सकते हो बहुत सारे कलर्स यूज किए हुए हैं। ग्रीन कलर, इसका भी कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड एज वेल। तो मल्टीपल कलर्स का यूज करना, यहाँ पे एक अलग से बैकग्राउंड दे देना। तो अगर मे बी अगर इस यूआई को मैं हाइड कर दूं, तो ये यूआई आपको ठीक लग जाए। अगर आपको पता है इन चीज़ों का नॉलेज, तो आप इस डिज़ाइन को थोड़ा बेहतर बोल सकते हैं, राइट? जहाँ पे बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन आपने रखा हुआ है, नॉट कंफ्यूजिंग द यूज़र, एंड आपको यूज़र को पता है कौन सा ब्रांड कलर है, प्राइमरी एक्शन कौन सा है, राइट? तो दिस इज हाउ यू यूज़ कलर्स इफेक्टिवली इन यूआई डिज़ाइन। होपफुली अगर आप यूज़ करेंगे इन चीज़ों को फर्दर, ये चीज़ें प्रैक्टिस से ज़्यादा तरीके से समझ में आएंगी। एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ यूआई डिज़ाइंस। मे बी आई विल प्रोवाइड फ्यू ऑफ द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। कुछ कलर वेबसाइट्स हैं जिनको मैं मेंशन कर दूंगा, जहाँ से आप कलर पैलेट्स उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल कलर हंट एंड वन इज कूलर्स.com। बाय द वे यूएक्स शॉर्ट्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, यू कैन चेक दोज एज वेल। तो लेट्स रैप दिस वीडियो अप। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करो इन चीज़ों को। हैव अ गुड डे, बाय बाय।